जय हिंद साथियों, स्वागत रहेगा आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जो बी पार्ट आएगा उसमें जो 35% आएंगे उस पर बात करेंगे। साथ में कंप्यूटर के कुछ प्रश्न सोल्व करेंगे। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लें। PDF वगैरह मिल जाए आपको, राजस्थान पुलिस के महत्वपूर्ण नोट्स वगैरह। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न आपके सामने है, आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम या बायोगैस? तो राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। क्या आता है? बायोगैस आता है। डी आंसर इज करेक्ट। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? श्री राजगोपालचारी, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बेगानापल्ली आम प्रजाति किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता? यदि आपके कहीं चोट लग गई, वहां पर रक्त आना शुरू हो गया तो फिर रक्त बंद नहीं होगा। समझ रहे हो ना? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन सी? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ध्यान रख लेना, विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पर होती है आयरन ऑक्साइड की परत। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई दोस्त? 9 दिसंबर 1946 को हुई गुरुजी। सभी का राइट है। अगला है, किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है? किसकी कमी के कारण होता है? तो ये लोहे की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम, आवर्ती या तरंग दैर्ध्य? तो राइट आंसर डी हो जाएगा तरंग दैर्ध्य द्वारा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, दीघा तट, मालाबार या कोरोमंडल तट? पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? SO2। SO2 का पूरा नाम क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। कहाँ पर है? असम में है। असम की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? दिसपुर है। मिजोरम की आइजोल, अरुणाचल प्रदेश की कहाँ पर है? बताओ देखे, ईटानगर है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कहाँ पर है? गंगटोक। राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, करंट का प्रश्न। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? बकरी, गाय, भेड़ या सुअर? तो राइट आंसर हो जाएगा सुअर। बहुत सारे लोग खाते हैं सुअर का मांस। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, DPT के उपयोग से रोकथाम होती है क्षय रोग की, डिप्थीरिया, पोलियो? तो राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्य थे 7। कितने थे? 7। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो शिवाजी के समय अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान बोलते थे। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या बोलते हैं?
दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण चारागाह हैं उन्हें पंपास बोलते हैं। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या केरल? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है मेरे दोस्त। वाटर टैंकों में शैवाल को नेस्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल या जिंक सल्फेट? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। साइंस के प्रश्न है, निम्न में से किसे टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई? टीपू सुल्तान ने किसको राजधानी बनाया? भाग्यनगर, मैसूर, बेंगलुरु या श्रीरंगपट्टनम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है? तो क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में वर्तमान में सदस्यों की संख्या क्या है? तो इनमें टोटल सदस्यों की संख्या है 29। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? फिलीपींस, न्यूजीलैंड, जापान या इंडोनेशिया? तो जावा और ये द्वीप आपके हैं इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? बी एन राव को। किसको किया गया? बी एन राव को। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है? बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता क्या कहलाती है? बिल्कुल सुगठियपन। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किस विद्युत युक्ति को बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबक, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर या एमीटर? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। कोयले का वह किस्म जिसमें न्यूनतम कार्बन अंश होगा? एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट या पीट? तो राइट आंसर हो जाएगा पीट। इसमें कार्बन का अंश सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा किसमें होता है? एंथ्रेसाइट में। खाद्य फसलों में यह शामिल है। खाद्य फसलों में क्या क्या शामिल है? तो खाद्यान्न, दालें और क्या हो जाएगी? तिलहन। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? उष्ण कटिबंधीय, रेगिस्तान, टुंड्रा या सदाबहार? चंदन के पेड़ों के लिए आपका है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? सुंदरवन, मानस, मन्नार की खाड़ी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। निम्नलिखित वंशक्रम को सजाएं। कौन सा वंशक्रम है? सबसे पहले मौर्य, फिर सोंग, फिर कुषाण और फिर गुप्त। तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथिक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताओ देखे, रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन? ये तो सबसे इजी पूछा है मैंने। तो देखो, सबसे पहले आ जाएगा इल्तुतमिश। कौन आया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में शासक बनी उसकी बेटी रजिया सुल्तान, ये महिला थी, तो ये 2 नंबर पर रजिया आ जाएगी। उसके बाद रजिया के बाद में कौन बना? नसीरुद्दीन। कौन बना? नसीरुद्दीन। 3 नंबर पर आ जाएगा और उसके बाद बना बलबन। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो राइट आंसर हो जाएगा सलीम या जहांगीर के। बी आंसर इज करेक्ट। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले? तो राइट आंसर डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जानबूझकर बच्चे के खिलाफ इस कानून के तहत झूठी यदि रिपोर्ट दर्ज करवाता है या झूठी जानकारी देता है तो उस व्यक्ति के लिए कितनी सजा होगी?
तो उस व्यक्ति को सजा है, कितनी सजा है? 1 वर्ष का, बिल्कुल 1 वर्ष की जेल और साथ में जुर्माना है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की गई। राजस्थान डायना प्रताड़ना निवारण अधिनियम हेतु अपराधी को कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम के तहत 1 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा में 3 तलाक विधेयक कब पारित हुआ? 3 तलाक विधेयक पारित हुआ 25 जुलाई 2019 को। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, केसरिया कुंवर किसके पुत्र थे? तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी या देव नारायण जी? बताओ देखे, केसरिया कुंवर किसके पुत्र थे? गोगाजी चौहान के थे। गोगाजी किस वंश के थे दोस्तों? गोगाजी चौहान वंश के थे। इनका प्रसिद्ध मेला लगता है गोगामेडी हनुमानगढ़ में। तेजाजी की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में है और इनका प्रसिद्ध मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। रामदेव जी को आप जानते हैं, रुणेचा जैसलमेर। अगला प्रश्न देखते हैं। 1907 में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? सागरमल गोपा, जवाला प्रसाद, हीरालाल शास्त्री, अर्जुन लाल सेठी? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। राज्य में जाखम बांध किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा प्रतापगढ़ में। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण हुआ 7वीं शताब्दी, 11वीं, 18वीं या 15वीं? तो हो जाएगा बी 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? राउतभाटा, बूंदी, गड़ेपान या कैथून? तो राइट आंसर हो जाएगा गड़ेपान। सी इज आपका करेक्ट आंसर। कांच के निर्माण में जिस कच्चे माल का उपयोग होता है, कांच के निर्माण में किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिका सैंड का। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, मुलायम लवण की परत युक्त पलाया को क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं सेलिनास। क्या बोलते हैं? सेलिनास। राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, आपको पता है, और 32वां जिला करौली बना था। कब बना था? 19 जुलाई 1997 को। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? इसरदास, बदायूनी, मुड़ोत नैनसी, अल बरूनी? तो राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में, तो उस समय बदायूनी इतिहासकार वहीं पर था। हाँ, इन्होंने राजपूतों की खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। अकबर की ओर से आया था ये। उपरमाल है। उपरमाल क्या है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की पठारी भूमि और बूंदी जिले का पश्चिमी भाग है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सिंबुदड़ा एवं कोड़ो नामक ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाती, निम्बार्क, गौड़िये या विष्णुई? राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। सोने चांदी का प्रयोग किस शैली में प्रारंभ हुआ? तो हाड़ौती शैली में हुआ था। किस शैली में हुआ? हाड़ौती। शाहपुरा में किनकी हवेली स्मारक के रूप में विद्यमान है? तो शाहपुर में है बारठ परिवार की हवेली। किसकी है? बारठ परिवार की हवेली। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सारे? किसके सारे फैला है? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। मेवाड़ के राज चिन्ह में अंकित है। मेवाड़ के राज चिन्ह में कौन अंकित है? राजपूत और भील। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मंडोर जो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी, इसका प्राचीन नाम क्या है? मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? मांडवपुर। क्या है? मांडवपुर। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी किस जगह शुरू हुई? बाड़मेर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो ये आपकी बीकानेर में हुई थी। कहां पर हुई? बीकानेर। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह, कुंभा या उदय सिंह? तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, बारात के चित्र के चित्रकार कौन है? बारात के चित्र
ये है गोवर्धन, कौन है? गोवर्धन बाबा, गोवर्धन लाल बाबा है। बी आंसर आपका राइट है, ये जो भी दे रखा है BC। जनगणना 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? डूंगरपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो है 994। कितना है? 994। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। राजस्थानी में पावना किसे कहते हैं? पावना कौन होते हैं? मेहमान, मेज़बान, अतिथि या रिश्तेदार। पावना मेहमान या अतिथि को बोलते हैं। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है स्पाइस पार्क की स्थापना से संबंधित है रामगंज, मंडी, बूंदी, झालावाड़ या जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगंज, मंडी। अगला प्रश्न है इसरदा बांध किस जिले में है? सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़। इसरदा बांध है सवाई माधोपुर में। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है कोटा, झालरापाटन, झालावाड़ या जयपुर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है झालरापाटन, झालावाड़। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। वनस्पति अवशेष एवं जीव अवशेष पाए जाने का अनूठा उदाहरण है। तो इसका अनूठा जो उदाहरण मिलता है वो मिलता है आपको आकलवुड फॉसिल पार्क। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तोड़ियो क्या है? एक लोक नृत्य, लोकगीत, मवेशियों को बांध कर रखने का स्थान या ऊंट का बच्चा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोल्डियो या टोल्डियो। टोल्डियो ऊंट के बच्चे को बोलते हैं, ऊंट का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं। राजस्थान भाषा विद्वान एवं राजस्थानी में रामायण के रचयिता है। तो रामायण का राजस्थान में रचयिता कौन है? राजस्थानी में रामायण के रचयिता है हनुमंत किंकर। कौन है दोस्तों? हनुमंत किंकर है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जैसलमेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो 30 मार्च 1949 को किया गया। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। लीलटास पुस्तक के लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट, हर्राज, कन्हैयालाल सेठिया, महाराणा कुंभा। राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था। तो अंतिम समय में शामिल हुआ था अजमेर, मेरवाड़ा। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन नदियों पर हुआ है? वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है बनास, माही और साबी। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? धावाडोली अभयारण्य कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, करौली, राजसमंद या जोधपुर। तो यह अभयारण्य है आपका जोधपुर में। एक प्रश्न और कर लेते हैं, सुमेलित करना है। बांध और जिला। माही बांध कहां पर है? माही बांध बांसवाड़ा में है। जाखम बांध, गुरुजी जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। जवाई बांध, तो जवाई बांध आप सभी जानते हैं पाली में है। और बिसलपुर बांध टोंक में है। तो इस प्रकार से ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्त, अगली क्लास में मिलते हैं और बेहतरीन प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।